इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु वाशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह अज़्ज़लालतु फ़िन्नार अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। तमाम किस्म की तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ेबा है। बादहू अनगिनत तो बेशुमार दुरूद व सलाम नाजिल हों तमाम अम्बिया पर, बिलखुसूस जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके आल व असहाब पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना रहम व करम फरमाए हम सब पर, आमीन। भीख मांगना, किसी के सामने हाथ फैलाना, किसी भी समाज के अंदर, किसी भी तबके के अंदर और किसी भी धर्म के अंदर इसको अच्छा नहीं माना जाता। जो आदमी भीख मांगता है समाज में उसकी कोई हैसियत नहीं होती, लोगों की निगाहों में बड़ा ही हकीर और कमतर समझा जाता है। समाज ऐसे लोगों की इज्जत नहीं करता, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती जो भीख मांगता है। यानी कि भीख मांगना, किसी के सामने हाथ फैलाना, ये कोई अच्छी बात नहीं। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि भीख अगर अल्लाह से मांगी जाए और हाथ अल्लाह के सामने फैलाया जाए, अल्लाह की नज़र में इस काम से बेहतर कोई काम नहीं होता। आप किसी दूसरे के सामने हाथ फैला रहे हैं, उसकी नज़र में आपकी इज्जत कम हो रही है। और अगर समाज में ये पता चल जाए कि ये बंदा भीख मांगने वाला है तो समाज में इज्जत कम हो रही है। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यही हाथ अगर अल्लाह के सामने फैल जाए और यही भीख अगर अल्लाह से मांगी जाए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
लैसा शैइन अकरमु अलल्लाहि मिनद दुआ, अल्लाह की नजर में दुआ से बेहतर, हाथ फैलाने से बेहतर कोई चीज है ही नहीं। लैसा शैइन अकरमु अलल्लाहि मिनद दुआ, जिस चीज की वजह से इंसान अपने समाज के अंदर सबसे जलील और हकीर और कमतर हो जाता है, उसी चीज से इंसान अल्लाह की नजर में इज्जत वाला हो जाता है। बात समझ में आ रही? तो दुआ इतनी प्यारी चीज है। हम ये कहते हैं कि हमारी किस्मत में नहीं था इसलिए नहीं मिला, हमारी किस्मत में ये लिखा था इसलिए ऐसा हो गया। अब क्या बताएं, किस्मत में लिखा था तो हुआ। इस तरीके के अल्फाज हमारे यहां समाज के अंदर बोले जाते। आपको शायद अंदाजा भी नहीं है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो तकदीर होती है इसको कोई टाल नहीं सकता, इसे कोई बदल नहीं सकता सिवाय एक चीज के। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युरद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ, तकदीर के लिखे हुए को अगर कोई चीज बदल सकती है तो वो सिर्फ दुआ है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब आदमी परेशानी के आलम में होता है, मुसीबत में गिरफ्तार होता है या बीमार हो जाता है, तो वो खुद भी दुआ करता है, अपने लिए दूसरों से भी दुआ करवाता है। क्यों? इसलिए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तकदीर को लिखे हुए को दुआ के अलावा कोई चीज नहीं बदल सकती। उसको मिसाल से यूं समझो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब इंसान की किस्मत और उसकी तकदीर लिख दी, तो वहां लिखा हुआ है कि ये आदमी फला वक्त दुनिया के अंदर बीमार होगा, या फला वक्त में ये आदमी दुनिया के अंदर इस परेशानी में मुब्तला हो जाएगा, इस मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएगा, और उसी के आगे लिखा हुआ है कि अगर ये दुआ करेगा तो हम इसकी परेशानी को दूर कर देंगे, और अगर ये दुआ नहीं करेगा तो ये परेशानी इसके साथ में लगी रहेगी। इसलिए कहा जाता है कि दुआ करिए, इसलिए बोला जाता है। दुआ एक बहुत बेहतरीन चीज है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी रहमत से हमें और आप लोगों को दी। आप किसी के पास में जाएं, भले ही वो आपका बड़ा खास रिश्तेदार हो, आपका अपना हो, चहीता हो, बहुत खास रिश्तेदार हो, आप उसके पास में गए, आपको पैसों की ज़रूरत है, आप परेशान हैं, आपको पैसों की ज़रूरत है, आप उसके पास पहुँचे, आपने कहा कि मुझे थोड़े पैसे चाहिए। उसने कहा ये तो मेरा ख़ानदानी है, रिश्तेदार है, दोस्त है, मेरा अजीज़ है, मेरा करीबी है। आपने मांगे, उसने दे दिए। कुछ दिन के बाद आपको फिर से ज़रूरत पड़ी, आप फिर दोबारा से गए, तो दोबारा से वो दे तो देगा, लेकिन जो खुशी उसको पहली मर्तबा देने में थी, दूसरी मर्तबा में वो नहीं आ सकती। बात समझ में आ रही? फिर आपको जरूरत पड़ी, आप तीसरी बार उसके पास में गए, तीसरी बार वो आपको पैसे हो सकता है कि दे दे, लेकिन पहले समझाएगा, काम किया करो, तुम यूं ही घूमते रहते हो, मैं कब तक तुम्हारी मदद करूंगा, मैं कब तक तुम्हारी देखभाल करता रहूंगा। ऐसे थोड़ी होता है, आपको कुछ करना चाहिए। आपने पहले वाले नहीं दिए, फिर दोबारा भी ले गए, अभी फिर आ गए हो, ये बातें बनाता है। हो सकता है तीसरी बार में दे दे, लेकिन ये क्लास लगाएगा। चौथी बार में अगर आप फिर से चले गए, बच्चों से कह देगा मैं घर पर भी हूं, तो कह देना है नहीं, और अगर आपको दूर से देख लिया, रास्ता बदल देगा, कहीं ऐसा ना हो कि मांग ले। ये किसका हाल है? ये हम इंसानों का हाल है। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान करता है, मन लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, जो अल्लाह से मांगता नहीं, अल्लाह उस पर गुस्सा होता है, नाराज होता है। ये मांगता क्यों नहीं मेरा बंदा मुझसे? अल्लाह उस पर नाराज होता है। किससे? जो अल्लाह से नहीं मांगता। हमारा मामला उल्टा है, हमसे जो मांगता है हम उससे नाराज होते हैं। अल्लाह का मामला बिल्कुल इसके अपोजिट है, अल्लाह से जो नहीं मांगता, अल्लाह उससे नाराज होता है।
कुरान करीम के अंदर, अल्लाहु अकबर, कुरान करीम के अंदर देखें, सिर्फ नाराज नहीं होता बल्कि जो अल्लाह से दुआ ना करे, अल्लाह से मांगे नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके लिए जहन्नम की वईद सुनाई। अल्लाह फरमाता है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। तुम्हारे रब ने ये फैसला कर दिया है, तुम्हारे रब ने ये कानून बना दिया है, तुम्हारे रब ने ये हुक्म दे दिया है, तुम्हारे रब ने ये कह दिया है उदऊनी, आओ मुझसे मांगो, मुझे पुकारो, मुझसे दुआ करो, मेरे पास में आओ तो सही, मेरे सामने हाथ तो फैलाओ, आओ मुझसे मांगो तो सही। उदऊनी अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी पुकार को सुनूंगा, तुम्हारी दुआओं को सुनूंगा, तुम्हारी पुकार को सुनूंगा। ये कौन वादा कर रहा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन वादा कर रहा है कि आओ मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं को सुनूंगा, मैं तुम्हारी पुकार को सुनूंगा। अब आगे की आयत का तर्जमा करने से पहले एक बहुत प्यारी बात बताने वाला हूं। इस आयत की रोशनी में एक मुफस्सिर ने बड़ी प्यारी बात लिखी है, वो बात आप यहां से लेकर जाइए, गौर से सुनना। हम नमाज पढ़ते हैं तो क्या हम अपने मन से नमाज पढ़ने आते हैं, या अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक होती है कि हम नमाज के लिए आते हैं? हम अपनी मर्जी से एक नेक काम भी नहीं कर सकते जब तक अल्लाह तौफीक न दे। अल्लाह तौफीक देता है इस बात की तो हमें यह हिदायत मिलती है कि हम चल के नमाज पढ़ लें, वरना आप देखें बाजार में कितने लोग ऐसे हैं जो घूम रहे हैं। तो अल्लाह जब तौफीक देता है तो इंसान नेक अमल करता है। अब मुफस्सिर ने जो बात लिखी है वो सुने। मुफस्सिर ने लिखा कि अगर अल्लाह को दुआ कबूल नहीं करना होती तो वो तुम्हें दुआ मांगने की तौफीक ही नहीं देता। जब उसने तुम्हारे दिल में ये बात डाली कि मैं मांगू अल्लाह से, तो अल्लाह ने जब दुआ मांगने की तौफीक दी तब आपने दुआ मांगी। अगर वो नहीं चाहता आप नहीं मांग सकते थे। तो मुफस्सिर ने लिखा है कि अगर अल्लाह को दुआ कबूल नहीं करना होती तो वो तुम्हें दुआ मांगने की तौफीक ही नहीं देता। उसको कबूल करना इसलिए वो तुम्हें लेकर आया है, इसलिए उसने दिल में डाली है कि तुम दुआ करो। बात समझ में आ रही? हाँ, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। आगे अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। बेशक जो लोग मुझसे दुआ नहीं करते, मुझे पुकारते नहीं हैं, मुझसे मांगते नहीं हैं, किसी भी वजह से वो मुझसे दुआ नहीं करते, मांगते नहीं मुझसे, मुझे पुकारते नहीं हैं, मेरे सामने हाथ नहीं फैलाते, दामन नहीं फैलाते, अपनी परेशानियों को मेरे सामने नहीं रखते, अल्लाह फरमाता है सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, हम उसको जहन्नम के अंदर दाखिल कर देंगे। अगर आप बंदे हैं तो बंदगी दिखाना पड़ेगी। अगर आप हकीर हैं, फकीर हैं, मोहताज हैं, तो आपको अल्लाह के सामने इस बात का इकरार करना पड़ेगा, एतराफ़ करना पड़ेगा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आपको अपनी आजिज़ी दिखाना पड़ेगी। आप बड़े बने रहें, मुझे क्या ज़रूरत है, मैं क्यों मांगू, मैं तो नहीं मांगता, नहीं। फरमाया सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, ऐसे लोगों को हम जहन्नम के अंदर दाखिल कर देंगे। कुरान करीम की एक और आयत देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, बड़ी प्यारी बात देखें। अल्लाह फरमाता व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। ऐ मेरे नबी, जब आपसे लोग मेरे बारे में सवाल करें, मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें कि मैं कहाँ हूँ, इज़ा सअलका इबादी अन्नी, जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें कि मैं कहाँ हूँ, फ़इन्नी करीब, तो मैं बिल्कुल उनके करीब हूँ। इस आयत पर अभी रुक जाइए, अब मैं यहाँ एक बात बताने वाला हूँ आपको। जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें कि मैं कहाँ हूँ,
फ़इन्नी करीब, तो मैं बिल्कुल उनके करीब हूँ। कुरान करीम की इस आयत करीमा का तर्जमा ध्यान में रखें। इस आयत पर रुक कर अब हम थोड़ा सा और समझते हैं इस आयत करीमा को। कुरान करीम के अंदर ऐसी बहुत सारी आयतें हैं जिसके अंदर ये बताया गया, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, ऐ मेरे नबी लोग आपसे जुए के बारे में, शराब के बारे में सवाल कर रहे हैं। कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन, आप कह दीजिए कि ये बहुत बड़ा गुनाह है। अभी मैं जो समझाने वाला हूं वो अभी आप समझेंगे। ये चीजें समझिए। पहले यहां सवाल हुआ था पहली आयत के अंदर कि मेरा रब कहां है, आपसे मेरे बंदे अगर पूछें, फ़इन्नी करीबुन, तो मैं उनके करीब हूं। यहां सवाल हुआ कि लोग पूछ रहे हैं अल्लाह के नबी जुए और शराब के बारे में बताइए। यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, जुए और शराब के बारे में बताइए। फरमाया कुल, ए मेरे नबी आप कह दीजिए कि जुआ बहुत बड़ा गुनाह है, शराब बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान करीम के अंदर एक आयत ये भी है, यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना मुरसाहा, ऐ मेरे नबी लोग आपसे सवाल कर रहे हैं कि कयामत कब आएगी। कुल, ऐ मेरे नबी आप कह दीजिए इन्नमा इल्मुहा इंदा रब्बी, कि उसका इल्म मेरे रब के पास में है। यसअलूनका अनिश्शहरिल हराम क़ितालिन फी, लोग आपसे शहर हराम यानी हुर्मत वाले महीने के बारे में सवाल कर रहे हैं। यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, ऐ नबी लोग आपसे सवाल करते हैं कि वो अल्लाह की राह में क्या खर्च करें। कुल, ऐ नबी आप उनसे कह दीजिए। इस तरीके से कुरान करीम के अंदर आपको बहुत सारी आयतें मिलेंगी कि लोग आपसे सवाल कर रहे हैं, ऐ मेरे नबी आप उनसे ये कह दीजिए। इस तरीके की बहुत सारी आयतें आपको मिलेंगी। यही अंदाज इस आयत के अंदर भी बयान किया गया है जिसमें दुआ का ताल्लुक है, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है वो समझें। यहां भी सवाल हुआ, इज़ा सअलका इबादी अन्नी, जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें, फ़इन्नी करीबुन, तो मैं उनके बिल्कुल करीब हूं। देखिए इससे पहले की जितनी भी आयतें थी उसमें भी यही था कि लोग आपसे जुए शराब के बारे में कहें, ऐ नबी आप उनको बता दीजिए। लोग आपसे क़यामत के बारे में सवाल करते हैं, ऐ नबी आप उनसे कह दीजिए। लेकिन जब सवाल ये हुआ कि रब कहाँ है, तो यहां पर अल्लाह ने बीच में से लफ्ज़ कुल हटा दिया, जिसका तर्जमा होता है कि ऐ नबी आप कह दीजिए। कुल हटा दिया। सारी आयतों में जहां जहां सवाल हो रहा है वहां लफ्ज़ कुल आया कि ए नबी आप इनसे कहिए, ए नबी आप इनको बताइए कि क़यामत का इल्म अल्लाह के पास में, ए नबी आप इनको बताइए कि जुआ और शराब बहुत बड़ा गुनाह है, ए नबी आप इनको बताइए शहर हराम के बारे में। हर जगह लफ्ज़ कुल का इस्तेमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया। लेकिन जब ये सवाल आया कि मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें, तो लफ्ज़ कुल हटाकर डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जवाब दिया, इन्नी करीबुन, मैं उनके बिल्कुल करीब हूं। बीच में से लफ्ज़ कुल हटा दिया। इस लफ्ज़ को हटा दिया कि ए नबी आप उनको बता दीजिए कि मैं उनके करीब हूं। लफ्ज़ कुल हटा दिया। अल्लाह ने डायरेक्ट जवाब दिया, ए मेरे नबी आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल कर रहे हैं, तो ये नहीं कहा कि ए नबी आप कह दीजिए कि वो बिल्कुल करीब है। नहीं, इन्नी करीब, मैं बिल्कुल उनके करीब हूं। क्यों? ये बंदा है, ये अल्लाह है। हर आयत के अंदर जो मैंने आपको सामने पढ़ी सब में लफ्ज़ कुल आ रहा था, ए नबी आप कहिए आप कहिए आप कहिए। लेकिन जब अल्लाह कहाँ है और अल्लाह को यह बताना हुआ कि मैं बिल्कुल करीब हूं, तो बीच में से लफ्ज़ कुल हटा दिया। क्योंकि जब बीच में अगर कोई आ गया तो करीब कहां हुआ? नहीं समझ में आया? अगर बीच में आ गया, बीच में अगर कोई आ गया तो फिर वो करीब कहां हुआ? करीब तो तब होता कि बीच में से सबको हटा दिया जाता। तो इसलिए लफ्ज़ कुल, ए नबी आप कहिए, ये लफ्ज़ हटा दिया। डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जवाब दिया, फ़इन्नी करीब। कुरान करीम के अंदर ये अकेली ऐसी आयत है जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी से न कहलवा कर खुद डायरेक्ट जवाब दिया है कि मैं बिल्कुल करीब हूं। बात समझ में आई? तो यहां लफ्ज़ कुल नहीं। इससे एक बहुत बड़ा मसला यह भी हल हो गया
कि जब इंसान दुआ करता है तो उसको वसीले की ज़रूरत नहीं पड़ती, अल्लाह डायरेक्ट सुनता है। यहाँ से लफ्ज़ कुल हटाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह मसला भी हल कर दिया, बीच में कोई नहीं, अल्लाह और बंदा। फ़इन्नी क़रीबुन, लफ्ज़ कुल नहीं है यहाँ। तो अल्लाह फरमाता है वइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, जब मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें, फ़इन्नी क़रीबुन, तो मैं उनके बिल्कुल करीब हूँ। कितना करीब हूँ? फरमाया उजीबु दावतद दाई इज़ा दान, जब पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ, उसकी पुकार को कबूल करता हूँ, उसकी दुआ को सुनता हूँ। उजीबु दावतद दाई इज़ा दान, मैं उनके इतना करीब हूँ। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2 शर्तें लगाई, फलियस्तजीबू ली, तो मेरे बंदों को चाहिए कि वो मुझी को पुकारा करें, मुझी से सवाल किया करें, मुझी से दुआ किया करें। वलियुमिनू भी, और मेरे ऊपर ईमान ले आएँ, यकीन रखें मेरे ऊपर, मुझी से सवाल करें और मेरे ऊपर यकीन रखें, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआओं का सुनने वाला है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम दुआएं करते हैं और खूब करते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि दुआएं कबूल नहीं हो रही। 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीने लगातार दुआएं मांगी जा रही हैं और दुआएं ऐसा लग रहा है कि कबूल नहीं हो रही। इंसान आ रहा है, अल्लाह के सामने बैठा हुआ है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, आंसू निकल रहे हैं, मांग रहा है। तहज्जुद में भी उठने लगे लोग, तहज्जुद में भी मांग रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि दुआ कबूल नहीं हो रही। तो मैं आपको 3-4 चीज़ें बताता हूँ, उसको मजबूती के साथ में पकड़ लें। हो सकता है कि उसमें से कोई एक चीज़ आपकी मिस हो रही हो, जिसकी वजह से ये दुआएं वहाँ तक ना पहुँच पा रही। नंबर 1, जब दुआ मांगें तो खालिस अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारें। कोई नहीं सुनने वाला, कोई नहीं हमारी मुश्किलों को हल करने वाला, कोई नहीं हमारी परेशानियों को दूर करने वाला। अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन क़ित्मीर, अल्लाह के अलावा ये जिसको भी पुकारते हैं, कोई भी हो, जिन्नात, फरिश्ते, इंसान, कोई भी, फरमाया वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन क़ित्मीर, ये खजूर की गुठली के ऊपर चढ़े हुए छिलके के भी मालिक नहीं है। क्या फरमाया? खजूर की गुठली के ऊपर चढ़े हुए छिलके के भी मालिक नहीं है। आप लोगों ने खजूर खाई होगी तो देखा होगा कि गुठली के ऊपर एक सफ़ेद सी झिल्ली चढ़ी रहती है, सफ़ेद सी झिल्ली होती है। इंसान उसको खाता नहीं है, अगर मुंह में आ जाए तो शायद खा ले, वरना वो खजूर की गुठली पे चढ़ी रहती है और साथ ही में फिक जाती है। खजूर की गुठली के ऊपर जो सफ़ेद सी झिल्ली होती है उसका कोई काम नहीं होता, लेकिन अल्लाह ने उसकी मिसाल दी इतनी मामूली सी चीज़ की। क्यों? इसलिए उसका काम क्या है? अल्लाह ने कोई चीज़ बिला वजह तो नहीं बनाई, आबस और बेकार तो नहीं बनाई। खजूर की गुठली के ऊपर जो सफ़ेद झिल्ली चढ़ी रहती है, उसके बारे में ये बताया जाता है कि वो सफ़ेद झिल्ली खजूर की गुठली के ऊपर जो चढ़ी हुई होती है, वो खजूर की मिठास को गुठली में नहीं जाने देती और गुठली की कड़वाहट को खजूर में नहीं आने देती। ये कुदरत किसकी है? ये कौन कर सकता है? खजूर की मिठास गुठली में नहीं जाने देती और गुठली की कड़वाहट खजूर में नहीं आने देती, वो झिल्ली। अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन क़ित्मीर, ये उस झिल्ली के भी मालिक नहीं है। अल्लाह, अंदाजा करें आप। अब मुझे यहाँ एक बात और याद आ गई तो वो भी सुन लें। अल्लाह फरमाता है एक दूसरे मकाम पर कुरान करीम के, या अय्युहन्नासु ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लहू, ए लोगो एक मिसाल दी जा रही है, इसको गौर से सुनो। क्या? इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि,
लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वलव इज्तमऊ ला, बेशक तुम लोग अल्लाह के अलावा जिनको भी पुकारते हो ये एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। वलव इज्तमऊ लहू, अगर ये सारे के सारे लोग इकट्ठा हो जाएं, सारे के सारे मिल जाएं, तब भी मिलकर एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। जिनकी भी इबादत की जाती है दुनिया के अंदर, जिसकी भी, जिन्नात, फरिश्ते, इंसान, जानवर, जिसकी भी इबादत की जाती है, सारे मिलकर भी एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते। और आगे अल्लाह ने फरमाया व इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन, मक्खी को पैदा करना ये बड़ा दावा था, बड़ा चैलेंज था। अल्लाह को मालूम था ये मक्खी पैदा नहीं कर सकते। अल्लाह ने फिर उस चैलेंज को थोड़ा सा हल्का कर दिया और आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अरे मक्खी पैदा करना तो बहुत बड़ी बात है, अगर मक्खी इनके चढ़ावे के ऊपर से कुछ खाकर कुछ लेकर अगर उड़ जाए तो ये उससे उसको वापस भी नहीं ले सकते। मक्खी पैदा करना ये बड़ा चैलेंज था, तो उस चैलेंज को छोटा किया गया, हल्का किया गया। वइन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन, अगर मक्खी कुछ लेकर उड़ जाए तो उससे ये वापस भी नहीं ले सकते। मैं इस आयत को पढ़ रहा था तो मैंने इस आयत पर गौर किया। इस आयत के ताल्लुक से जो मैंने गौर किया वो मैं आपको बताता हूं, शायद आपके काम आ जाए। मैंने इस आयत को पढ़ा कि पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक चैलेंज दिया कि मक्खी पैदा नहीं कर सकती, उसके बाद उस चैलेंज को और हल्का कर दिया कि अरे वो तो बहुत बड़ी बात है, ये तो तुम कर ही नहीं सकते, यही करके दिखा दो। तो फिर उस चैलेंज को हल्का किया अल्लाह ने, और वो चैलेंज हल्का करके कहा कि जो मक्खी लेकर उड़ जाए उसे वापस नहीं ले सकते। तो मैं ये सोचने लगा कि आज के दौर में साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है आज के टाइम पे, जो साइंस हमें ये बता देती है कि मच्छर की जो आंखें होती हैं इसमें 100 आंखें होती हैं, मच्छर की 100 आंखें होती, एक साइड में 50 आंखें, एक साइड में 50 आंखें मच्छर की। मैं सोचने लगा कि जो साइंस इतनी तरक्की कर ले कि मच्छर की आंखें गिन ली, जो साइंस इतनी तरक्की कर ले कि मच्छर के मुंह में 72 दांत होते हैं, जो साइंस इतनी तरक्की कर ले जिसने ये बता दिया कि मच्छर जब अपना सूंड बाहर निकालता है तो उसमें 6 कटर लगे हुए होते हैं जिसके जरिए से वो छेद करता है आपके जिस्म में। जो साइंस इतनी तरक्की कर ले, जो ये बताए कि मच्छर जब बैठता है तो पहले अपने मुंह से एक लिक्विड निकालता है जिससे बदन वहां का सुन्न हो जाता है, फिर अपना सूंड अंदर घुसेड़ता है, इसलिए काटने के बाद एहसास होता है, काटने के वक्त एहसास नहीं होता। जिस साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, वो साइंस अगर किसी शीशे के डिब्बे के अंदर उस मक्खी को पकड़ ले जो वहां से कुछ उठाए और साइंस के जरिए से उसके पेट से या उसके मुंह से वो खाया हुआ खाना वापस निकलवा ले, क्या ऐसा नहीं हो सकता? बोलो, हो सकता है, हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं साइंस के लिए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना हल्का चैलेंज नहीं कर सकता। चलो उस दौर में साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, आज तो की है, तो आज साइंस के जरिए से ऐसा किया जा सकता है कि उस मक्खी को पकड़ा जाए, किसी शीशे के डिब्बे के अंदर बंद किया जाए और मशीनों के जरिए, साइंस की किसी ऐसी टेक्निक के जरिए से उसके पेट का खाना वापस ले लिया जाए। तो अगर ऐसा हो जाए, कुरान करीम का चैलेंज कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? बोलो, कट जाएगा ना। जब साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि वो मच्छर की एक एक चीज बता रही, मैं आपको क्या क्या बताऊं और कितना बताऊंगा। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शहद की मक्खी के बारे में बयान फरमाया कि उसके पेट से शहद निकलता है, उसके पेट से शहद निकलता है। अरबी जबान में पेट को बतन कहते हैं, बे, तोए और नून को जब मिला दो तो बतनुन के माना पेट होता है। लेकिन ताज्जुब की बात आप देखें कि कुरान करीम ने शहद की मक्खी के पेट के लिए बतनुन का लफ्ज इस्तेमाल न करके बुतून का लफ्ज इस्तेमाल किया, जिसके माना होता बहुत से पेट। आज साइंस ने तरक्की की तो साइंस ने आकर यह बताया कि मक्खी के पेट के 3 हिस्से होते हैं। कितने ताज्जुब की बात है। कुरान ने बताया, कुरान ने बतन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, उसके माना एक पेट होता है। कुरान ने बुतून का लफ्ज इस्तेमाल किया जिसके माना कई पेट होते हैं।
तो शहद की मक्खी के लिए बुतून का लफ्ज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्तेमाल किया। क्यों किया? आज साइंस ने बताया कि शहद की मक्खी के 3 पेट होते हैं। बात समझ में आ रही? और एक लफ्ज इस्तेमाल कर दिया होता तो उस दौर के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन आज साइंस ने तरक्की करके जब ये बताया तो कुरान की आयत कट जाती, कुरान करीम का ये चैलेंज खत्म हो जाता। तो ऐसे ही मक्खी को भी पकड़कर मक्खी के पेट से निकाला जा सकता है, साइंस के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। तो फिर अब क्या होगा? कुरान करीम का जो चैलेंज है रहती दुनिया तक, कयामत तक के लिए, वो कट गया? जी नहीं। मैंने इस पर पढ़ना शुरू किया, मैंने इस पर गौर किया, मैंने इस पर अपनी तहकीक की कि ये क्या मामला है। ऐसे तो कुरान करीम का चैलेंज कट जा रहा है, कुरान कह रहा है कि मक्खी लेकर उड़ जाए, वापस नहीं ले सकते, लेकिन आज के साइंस के दौर में ये बड़ी आसान सी चीज है। तो आपको ये जानकर हैरत होगी, मुझे तो बड़ी हैरत हुई जब मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, तो मुझे ये पता चला कि मक्खी जब खाने की किसी चीज पर बैठती है तो वो खाना कैसे लेती है, वहां से उठाती कैसे? डायरेक्ट उठाती है? जी नहीं, अपना सूंड बाहर निकालती है। अगर कभी आप लोगों ने गौर किया होगा तो देखा होगा कि मक्खी पहले अपना सूंड छोटा सा बाहर निकालती है, वो सूंड निकाल के फिर वो सूंड 2 हिस्सों में ऐसे फैल जाता है, ऐसे फैलता है। नहीं गौर किया हो तो देख लेना, वो सूंड ऐसे नीचे जाके ऐसे 2 हिस्सों में फैल जाता है। और साइंस ने हमें यह बताया कि मक्खी जब खाने की कोई चीज उठाती है तो उठाने से पहले अपने उस सूंड के जरिए से वो एक लिक्विड, एक पानी की शक्ल में एक लिक्विड अपने मुंह से छोड़ती है। वो लिक्विड जब उस खाने के ऊपर पड़ता है तो उस खाने की शक्ल बदल जाती है, उस खाने की शक्ल बदल जाती है और फिर वो मक्खी वहां से उठा लेती है। तो जैसे ही ये मक्खी के मुंह में पहुंचा तो इसकी शक्ल बदल गई, लिक्विड डालने से इसकी शक्ल बदल जाती है खाने की। अब ये मक्खी के मुंह में पहुंचा तो ये खाने की शक्ल बदल गई, यानी जो उठाया था मक्खी के मुंह में जाकर अब ये वो नहीं रहा। बात समझ में आ रही? बदल गया। अल्लाह ने फरमाया कि मक्खी अगर कुछ उठा भी ले तो ये उसको वापस नहीं ले सकते। साइंस क्या, दुनिया की कोई भी साइंस आ जाए, मक्खी ने जो उठाया था मुंह में जाकर अब वो नहीं रहा। तो अगर ये मक्खी को पकड़कर शीशे के किसी डिब्बे में बंद करके साइंस और मशीनों के जरिए निकाल भी ले तो वो नहीं ले सकते जो मक्खी ने लिया है। अल्लाह का चैलेंज कट नहीं सकता। बात समझ में आई? मैं सोच रहा था कि अल्लाह ने यहां मक्खी का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया। ये मक्खी अकेली ऐसी चीज है कि उठाती है तो लिक्विड डालकर खाने की शक्ल बदल देती। अल्लाह फरमाता है मक्खी अगर कुछ उठा भी ले ये वापस नहीं ले सकते। कौन ले सकता है? क्योंकि जो उठाया था वो तो अब रहा नहीं, वो तो बदल गया। वइन यसलुबहुम ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन। तो मैं ये बता रहा था वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कुरान करीम के अंदर, ऐसी बहुत सारी आयतें हैं। वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन क़ितमीर, उस खजूर की गुठली के ऊपर चढ़े हुए छिलके के भी मालिक नहीं है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की जाए, किसी और से नहीं। तो पहली चीज, अगर दुआ करना है तो अल्लाह से मांगो। नंबर 2, अगर आपको अपनी दुआ कबूल करवाना है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ आपको जो चाहिए वो मांगना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? रोजी अपनी हलाल कर लो, कमाई अपनी हलाल कर लो, रिज्क अपनी हलाल कर लो। हलाल कमाई, हराम कमाई, हलाल कमाई हो तो दुआएं कबूल होती हैं, हराम कमाई हो तो दुआएं कबूल नहीं होती। क्यों? अब सुनिए मैं जो बताने वाला हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लंबी रिवायत है, उस रिवायत का आखिरी टुकड़ा है जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक ऐसा आदमी युतीलु सफरा, जो लंबा सफर करके आया हो, अशअसा, जिसके बाल भी परागंदा हो, व अगबरा, और खुद भी धूल और मिट्टी से हटा हुआ हो, और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मांगे, यमुद्दु यदैहि इला समा,
अपने हाथों को आसमान की तरफ उठा दे और अल्लाह से दुआ मांगे, या रब्बी या रब्बी या रब्बी, ए मेरे रब, ए मेरे रब, ए मेरे रब, व मतअमुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन व मलबसुहु हरामुन, लेकिन उसका खाना भी हराम का है, उसका पीना भी हराम का है, और वो जो लिबास पहने हुए है वो लिबास भी उसका हराम का है। और अल्लाह फरमाता है, फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिका, ऐ मेरे बंदे बता मैं तेरी दुआ को कैसे कबूल करूं। तो पहली चीज अल्लाह से मांगो, दूसरी चीज कमाई को हलाल कर लो, छोटी हो थोड़ी हो लेकिन हलाल हो। आप बहुत ज्यादा लेकर क्या करेंगे, जितना ज्यादा उतने ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन के सवालों के जवाब देना है आपको। कहां से कमाया, कहां पे खर्च किया, ये तो पूछा जाएगा। तो रोजी छोटी हो लेकिन हलाल हो, उससे क्या होगा, आप नमाज पढ़ेंगे तो कबूल होगी, दुआ मांगेंगे तो कबूल होगी, हज करेंगे तो कबूल होगा, उम्रा करेंगे तो कबूल होगा, ज़कात देंगे तो कबूल होगी, सदका करेंगे तो कबूल होगी, दुआएं मांगेंगे तो कबूल होगी। वरना रोजी रोटी अगर हलाल नहीं है तो कोई इबादत अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं। तो रोजी रोटी हलाल कर लो, ज्यादा के चक्कर में मत पड़ो। हाँ, अगर हलाल ज्यादा मिल रही है तो खूब हासिल करो, ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, कुरान मना भी नहीं करता, लेकिन ज्यादा के चक्कर में हराम ना कमाने लगो, अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। तो दूसरा काम क्या है, पहला अल्लाह से मांगना है, दूसरा रोजी रोटी हलाल हो। अब मैं यहां पर एक बात और बताऊं आपको, इस हदीस के अंदर देखिए, ये बंदा जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि लंबा सफर करके आया, अब आप देखिए कि इसके अंदर कबूलियत की कितनी चीजें पाई जाती हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया कि जब आदमी मुसाफिर होता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआएं कबूल करता है। सफर के अंदर अल्लाह मुसाफिर की दुआएं कबूल करता है, ये अल्लाह की रहमत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है कि ये अपने घर वालों से कट गया, जो सहूलतें इसको घर के अंदर मिलती थी वो सहूलतें इसके पास में नहीं है, मुसाफिर है, अजनबी है, इसके साथ में क्या हो जाए इसको पता भी नहीं, कब क्या मामला हो जाए इसको मालूम भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये मुसाफिर बनकर निकला है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफर की हालत में जब बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता है तो अल्लाह मुसाफिर की दुआ को रद्द नहीं करता। कबूलियत की पहली चीज कि सफर, ये बंदा सफर कर रहा है, और सफर भी कैसा, युतीलु सफर, लंबा सफर करने वाला। कबूलियत की दूसरी शर्त आसा, परागंदा बाल, यानी परेशान हाल, मुसीबतों का मारा हुआ, तकलीफों का सताया हुआ। अब ऐसे वक्त में कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करे तो ये कबूलियत की दूसरी शर्त उसके अंदर पाई जा रही है। वह अगबरा, कबूलियत की तीसरी शर्त उसके अंदर पाई जा रही है कि परागंदा हाल है, धूल और मिट्टी से हटा हुआ है, परेशानी में उसने सफर को किया है, ये कबूलियत की तीसरी चीज उसके अंदर पाई जा रही है। वयमुद्दु यदैहि इलस्समा, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाता है, ये कबूलियत की चौथी चीज उसके अंदर पाई जा रही है। हाथ उठा के दुआ मांगते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई बंदा अपने हाथों को अल्लाह के सामने उठाता है तो अल्लाह को खाली हाथ लौटाते हुए शर्म आती है। तो कबूलियत की कौन सी चीज हो गई, ये चौथी चीज उसके अंदर पाई गई कबूलियत की, ठीक है ना। अब पांचवी चीज किससे मांग रहा है, या रब्बी, अल्लाह से मांग रहा है, अल्लाह से मांग रहा है। कबूलियत की पांचवी चीज उसके अंदर पाई गई, और क्या कहा, या रब्बी, रब का लफ्ज इस्तेमाल किया, अल्लाह की रुबूबियत का हवाला दिया। अक्सर कुरान करीम के अंदर नबियों की दुआ रब्बना ही से शुरू हुई है। कबूलियत की छठी चीज उसके अंदर पाई गई। छह चीजें उसके अंदर कबूलियत की पाई जा रही हैं, लेकिन एक जगह पे आके फेल हो गया, दुआ उसकी रद्द कर दी गई। अल्लाह फरमाता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब वो कहता है ए रब, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे रब,
अल्लाह का जवाब आता है कि तेरा खाना भी हराम, तेरा पीना भी हराम, तेरी ग़िज़ा भी हराम, तेरा लिबास भी हराम। फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिका, बता मैं तेरी दुआ को कैसे कबूल करूं। अंदाज़ा कीजिए कि जिस आदमी के अंदर 6 चीज़ें कबूलियत की पाई जा रही हो, लेकिन सिर्फ हराम रोज़ी की वजह से उसकी दुआ को रद्द कर दिया जाता है। तो दूसरी चीज़, अगर दुआ कबूल करवाना है तो आपको क्या करना है, अपनी रोज़ी हलाल कीजिए, अपनी कमाई हलाल कीजिए। हज़रत साद इब्न अबी वक़्क़ास रज़ी अल्लाह ताला, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते में मामू थे, उन्होंने एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था, अल्लाह के नबी मुझे ऐसा कुछ बता दीजिए कि मैं जो भी दुआ अल्लाह से मांगा करूँ अल्लाह ताला कबूल फरमा ले, मैं मुस्तजाबुद दावात बन जाऊँ। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि तुम हलाल कमाई और हराम से बचो, हलाल कमाई करो, हलाल रोज़ी खाया करो। तो ठीक है ना, दूसरी चीज़ समझ में आ गई। तीसरी चीज़, दुआ कैसे कबूल होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उदउल्लाह व अंतुम मुक़िनून बिल इजाबा, जब तुम अल्लाह से दुआ मांगो तो पूरे दिल के साथ में अल्लाह से दुआ मांगा करो। ऐसा ना हो कि आप हाथ तो अल्लाह के सामने उठाए हुए हैं लेकिन आपका दिल कहीं और पे लगा हुआ है, आपकी नजरें कहीं और पे लगी हुई हैं, आपका हाथ अल्लाह के सामने उठा हुआ है, ज़बान से दुआ के अल्फाज भी इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन दिल को पता ही नहीं है कि ज़बान के ज़रिए से कौन से अल्फाज निकल रहे हैं। जो अल्फाज ज़बान से निकले दिल से भी वही निकलना चाहिए, दोनों का तालमेल होना चाहिए, दोनों का कनेक्शन होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वालमू अन्नल्लाह ला यस्तजीबु दुआ मिन क़ल्बिन गाफिलिन लाहिन, अल्लाह रब्बुल आलमीन गाफिल दिल की दुआ को कबूल नहीं करता। समझ में आ रहा है। तो तीसरी चीज, बहुत सारे लोगों को देखा गया यूं दुआ मांग रहे हैं, पंखा चल रहा है पंखे को देख रहे हैं, घड़ी की तरफ नजर चली गई तो घड़ी को देख रहे हैं, घड़ी की सुई घूम रही है तो उनकी नजर घूम रही है। ये क्या दुआ कर रहे हैं। आपको खुद अपनी दुआ का पासो लिहाज नहीं, आपका खुद मन नहीं लग रहा दुआ मांगने में, तो अल्लाह को क्या पड़ी तुम्हें देने की। तो दिल को बिल्कुल हाजिर कर दो। अल्लाह की यहाँ कमी नहीं है, आपको मांगने का तरीका आना चाहिए। और कायनात की कोई ऐसी चीज नहीं जो अल्लाह की ताकत से बाहर हो। अल्लाह कुछ भी कर सकता है। जायज दुआएं मांगिए, नाजायज नहीं, जायज दुआएं मांगिए। आपको मनवाना नहीं आता, हमें मांगने का तरीका नहीं आता, हमें मनवाने का तरीका नहीं आता। कभी आओ, बैठो और अल्लाह के सामने हाथ फैलाओ और रो, गिड़गिड़ाओ, निकालो आंसू अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने। नहीं हटूंगा मैं यहां से, मैं लेकर ही जाऊंगा। ऐ अल्लाह, जब तूने मुझे अपना बंदा बनाया है तो मेरी ये परेशानी है, इसको दूर तो करना ही पड़ेगा। आप मनवाइए। तो देखा ना वो छोटे से बच्चे को कैसे वो माँ का और बाप का दामन पकड़ के और पैर पकड़ के कि नहीं मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे फला चीज चाहिए, मुझे दीजिए। 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार, बिल्कुल बाकी बच्चा बन जाइए, खूब रोइए। बगल वाला देख रहा है, देखने दीजिए। आप अल्लाह के सामने रो रहे हैं, किसी और के सामने नहीं। शर्म की कोई बात नहीं। सारे बंदे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के, सब गुलाम हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के, कोई बड़ा छोटा नहीं। फला देखेगा क्या कहेगा, फला देखेगा क्या सोचेगा। देखे तो देखे और सोचे तो सोचे, हमें तो अपनी बात मनवाना है अल्लाह रब्बुल आलमीन से। तो तीसरी चीज कि पूरे दिल जमी के साथ दिल को हाजिर करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने दुआ मांगी जाए। जो अल्फाज जबान से अदा हो, दिल को पता होना चाहिए, दिल कहीं और लगा हुआ है, आपकी जबान से अल्फाज अदा हो रहे हैं और निगाहें कहीं और चल रही हैं, कौन सी दुआ आप मांग रहे हैं। तो ये 3 चीजें हो गई। चौथी चीज जिसको आपको अपनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से दुआ जल्दी कबूल होती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा सल्ला अहदुकुम बितहमीदिल्लाहि व सनाई अलैहि,
जब तुम में से कोई अल्लाह से दुआ मांगे तो सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ करे, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ करे। वस्सनाई अलैहि सुम्मा लियुसल्ली, और फिर उसके बाद सुम्मा लियुसल्ली अलन नबी, और फिर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद भेजे। ये दो काम करने के बाद ही दुआ मांगा करो। पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ करो। अगर अल्लाह की तारीफ करना नहीं आती तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, इतना ही पढ़ लिया करो। ये बहुत बड़ी तारीफ है अल्लाह रब्बुल आलमीन की, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, बहुत बड़ी तारीफ है। इतना ही पढ़ लो। अगर अल्लाह की तारीफ नहीं कर सकते, आपको नहीं आती, उसके बाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पढ़ो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर उसके बाद में जो तुम्हें दुआ मांगना हुआ करे वो दुआ मांगा करो। तो चौथा काम क्या करना है? अल्लाह की तारीफ, और आप उसको अपने अल्फाजों में भी कर सकते हैं। आपके ऊपर अल्लाह की जो नेमतें हैं आप उसको गिनवाइए कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा करम है, तेरा एहसान है, तूने मुझे ईमान से नवाजा, इस्लाम से नवाजा, रहने को घर दिया, खाने को रोटी दी, पहनने को कपड़े दिए, भाई बहन बनाए, माँ बाप दिए, वगैरह वगैरह। आप जैसे चाहें दुकान दी, मकान दिया, और इस तरीके से आपके पास जो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतें हैं आप उसको बयान करें। आंखें अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, जबान अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, हाथ पैर बिल्कुल सही सलामत हैं, तंदुरुस्त हैं, कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह रब्बुल आलमीन। आप खूब तारीफ कर सकते हैं अल्लाह की। और पांचवी चीज, दुआ मांगते टाइम इसका भी बड़ा ख्याल रखिए। क्या? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये चार चीजें तो हो गई, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगो, हलाल कमाई हो, दिल के साथ दुआ करो, और हलाल कमाई हो, हराम कमाई ना हो, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह की तारीफ हो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुरूद। अब पांचवी चीज आप देखें क्या होना चाहिए जिससे दुआ जल्दी कबूल होती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सर्रहु अन यस्तजीब अल्लाहु लहु इंद शदाइद वल कुर्ब, जो इंसान इस बात को पसंद करता हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन परेशानी के वक्त में उसकी दुआ को कबूल कर ले, जो आदमी इस बात को पसंद करता हो कि परेशानी के वक्त में, तकलीफ के वक्त में अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआ को कबूल करे, उसकी बातों को सुनकर उसकी बातों को पूरा कर दे, उसकी दुआ को कबूल कर ले, जो ये पसंद करता हो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फलयक्सिर फिद्दुआ फलयक्सिरिद्दुआ फिर्रखाए, तो ऐसे आदमी को जब आसानियों के दिन चल रहे हो, रहमतों, नेमतों और बरकतों के दिन चल रहे हो, किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, किसी भी तरीके की कोई बीमारी ना हो, घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो, वो आदमी भी बिल्कुल ठीक ठाक हो, कारोबार के हालात भी बड़े अच्छे हों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तो वो ऐसे वक्त में भी अल्लाह से दुआ किया करे। जब कोई बंदा अपने अच्छे दिनों में अल्लाह से दुआ करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन परेशानी के वक्त में उसकी बड़ी जल्दी कबूल कर लेता है। हमारे यहाँ ये चीज छूट जाती है। आपने अपने अच्छे दिनों में अल्लाह को याद रखा तो अल्लाह आपके बुरे दिनों में आपको याद रखेगा, और जब आपको कोई परवाह नहीं थी, मजे की कट रही थी, सब कुछ मजा आ रहा था, तो अल्लाह को क्या पड़ी है कि अब तुम आए हो, अब तुम आए हो उसके सामने सब कुछ लुटा कर। अब तो कोई भी आएगा, अब तो आएगा ही। चेक तो जब होता है ना कि जब बड़े मजे आ रहे हैं और उस वक्त आप अल्लाह के सामने या अल्लाह या अल्लाह। हाँ, तो ये पांचवी चीज है। इन पांच चीजों को आप याद कीजिए, और ये पांचों चीजें अगर आपके अंदर आ गई तो दुआएं बड़ी जल्दी कबूल होती हैं। अब मैं यहां एक बात और बताऊं आपको, कभी कभी ऐसा होता है कि ये पांचों चीजें आपने इस्तेमाल की और उसके बावजूद भी दुआ कबूल नहीं हो रही। पांचों चीजें इस्तेमाल की, उसके बाद भी दुआ कबूल नहीं हो रही। तो अगर कभी ऐसा हो जाए
तो आप कि अरे सुनता ही नहीं है, कब से मांग रहा हूं, ऐसा ना करें। बल्कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस देखें, वो हदीस आप यहां से सुने और यहां से लेकर जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मा मिन मुस्लिमिन यदउ बिदावतिन, कोई भी इंसान जब अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता है, और दुआ उसकी कैसी होती है, फरमाया लैसा फीहा इस्मुन वला कतीअतु रहिमिन, दुआ ऐसी होती है कि उसके अंदर कोई गुनाह नहीं होता दुआ के अंदर। हाँ, ये शर्त है। आदमी ये सोचे अल्लाह उसका नुकसान हो जाए, इसका ये हो जाए, उसका वो जाए, जी नहीं, ये वाली दुआएं नहीं चलेंगी। फरमाया लैसा फीहा इस्मुन, उस दुआ के अंदर कोई गुनाह वाली बात नहीं होती है। जब भी कोई बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता है, लैसा फीहा इस्मुन वला कतीअतु रहिमिन, कोई गुनाह वाली बात जब अल्लाह से वो नहीं मांगता, नाजायज़ चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन से नहीं मांगता, और जब वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता है, प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि उसको 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ ज़रूर दे दी जाती है। बात समझ में आ रही? 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ उसको ज़रूर दे दी जाती है। पहली चीज अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इम्मा अन तअज्जल लहू दावतहू, पहली चीज तो यह है कि उसने यहां मांगा और यहां दे दिया गया, दुआ फौरन कबूल हो जाती है। जो मांगा वो दे दिया गया, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल कर लेता है, और जो मांगा जाता है वो उसको दे दिया जाता है। इम्मा अन तअज्जल लहू दावतहू, प्यारे नबी फरमाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से वो दुआएं कर रहा है, लगातार काफ़ी दिनों से दुआएं कर रहा है, लेकिन उसकी दुआ पूरी नहीं हो रही है, जो मांग रहा है वो मिल नहीं रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इम्मा अन यद्दखिरहा लहू फिल आखिरा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके उन दुआओं को आखिरत के लिए ज़ख़ीरा बना लेता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत के लिए ज़ख़ीरा बना देता है। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे, नामा अमाल पेश हुआ, तराजू में तोला गया, गुनाह ज्यादा हैं, नेकियां कम हैं, नेकियों वाला पल्ला ऊपर जा रहा है और गुनाहों वाला पल्ला नीचे की तरफ आ रहा है। बंदा परेशान खड़ा हुआ है, अरे ये मेरा बाप है, एक नेकी की कमी पड़ रही है, लाओ अपने बाप से एक नेकी मांग लेते हैं, अब्बा एक नेकी दे दो। बाप देखेगा बेटा खड़ा हुआ है, यूं कट कर निकल जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझसे एक नेकी का सवाल कर बैठे, अरे ये सामने जो खड़ी हुई है ये तो मेरी बीवी है, इसके लिए मैंने दुनिया में क्या ना किया, आज ये मेरे सामने खड़ी हुई है, लाओ इससे 2 नेकियां 4 नेकियां जो मेरी कम पड़ रही हैं, अगर वो मेरी पूरी हो जाएंगी तो मैं जन्नत में चला जाऊंगा। ये सामने धधकती हुई जहन्नम को वो अपनी आंखों से देख रहा है, और वो अपनी बीवी से चाहता है कि 4 नेकियां 5 नेकियां 1 नेकी मिल जाए। बीवी अपने शौहर को देखती है, कहीं नेकियों का सवाल न कर बैठे, इसलिए वो वहां से निकल जाती है, एक नेकी देने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म होगा, वो अपने बंदे को देखेगा, मेरा बंदा परेशान खड़ा हुआ है, करोड़ों की भीड़ है, अरबों और खरबों की भीड़ है, उसके बावजूद भी यहाँ इसका कोई मददगार नहीं है। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा, जाओ और जरा इसकी दुआओं का ज़ख़ीरा निकाल कर लाओ, इसकी वो गठरी लेकर आओ जो दुनिया के अंदर ये दुआएं मांगा करता था। फरिश्ते जाएंगे, गठरी निकाल कर लाएंगे, दुआओं का ज़ख़ीरा लेकर आएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, इसकी नेकियां जो कम पड़ रही हैं उस पल्ले में इन दुआओं को रख दो, वो दुआएं उस पल्ले के अंदर रख दी जाएंगी। अभी ये दुआओं का पल्ला ऊपर जा रहा था, नेकियों का पल्ला ऊपर जा रहा था, लेकिन जैसे ही दुआएं उसके अंदर रखी गई तो नेकियों का पल्ला नीचे चला गया और गुनाहों का पल्ला ऊपर चला गया। अभी ये जहन्नम में जाने वाला था, अभी ये जन्नत में जाने वाला बन गया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बंदा खुश हो जाएगा। और एक रिवायत के अंदर यहाँ तक आया कि बंदा खुशी के आलम में कहेगा कि परवरदिगार, काश दुनिया के अंदर मेरी किसी दुआ को तूने कबूल ही न किया होता। तो दुआ से आप ये ना समझें कि कबूल नहीं हो रही तो कोई फायदा नहीं मांगने का, तो यहां नहीं तो वहां। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी चीज बयान फरमाई कि या तो दुआ कबूल हो जाएगी
यह दुआ अगर कबूल नहीं होती है तो आखिरत के लिए ज़ख़ीरा बना दिया जाएगा। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, व इम्मा अन यसरिफ़ अन्हु मिनस्सूइ मिस्लहा, अल्लाह की तरफ से फैसला हुआ इस बंदे के ऊपर ये मुसीबत डाल दो, इस बंदे के ऊपर ये परेशानी डाल दो, वो बला और वो मुसीबत वहां से चली। मुसलमानों गौर से सुन लेना इस बात को भी, वो बला और मुसीबत वहां से चली और आपको लगता है कि दुआ मांगने का कोई फायदा नहीं है। प्यारे नबी फरमाते हैं, इम्मा अन यसरिफ़ अन्हु मिनस्सूइ मिस्लहा, इधर से तुम्हारी ये दुआ चली जो तुमने अल्लाह से मांगी है, उधर से भला, इधर से दुआ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो आने वाली आसमानी बला को ये दुआ जाके रोक लेती है और बंदे के ऊपर वो परेशानी नहीं आने देती, वो मुसीबत नहीं आने देती, वो बला और वो मुसीबत उस बंदे से रोक लेती है। बोलो घाटा है क्या? दुआ मांगने में घाटा है? किसी भी एतबार से घाटा नहीं। इसलिए दुआ के अंदर चंद चीजों का ख्याल रखें और अल्लाह रब्बुल आलमीन से खूब दिल लगाकर, मन से गिड़गिड़ा कर दुआ करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआओं को कबूल करने वाला है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, कुरान और हदीस को समझने की, उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।